हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एक्साइट के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मैंने इससे पहले वीडियो बनाए। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत मजबूत है। लॉन्ग टर्म ये स्टॉक अच्छा खासा गेन भी आपको दे सकता है, बट ये जो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इसका जो लो है इन दिस पर्टिकुलर व्यू है 152। उस पर्टिकुलर रेंज जो है वो एक बाइंग जोन है। आज स्टॉक 160 के करीब ट्रेड कर रहा है एंड इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव बेट एट दैट मोमेंट। प्राइस टू अर्निंग 17.22 का है एंड जो मार्केट कैप है वो है 13,659 करोड़, जिसमें 52 वीक्स हाई एंड लो को देखे सो इसका रेंज है 219 एंड 152। रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने ऊपर रीजन से थोड़ा करेक्शन दिखा है, क्योंकि जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज है, उससे बैटरी सेगमेंट के सेल्स को भी इफेक्ट पड़ा है। अगर हम इस स्टॉक का RSI MFI देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मनी फ्लो इंडेक्स, जो कि शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट को दिखाता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। जो MFI में इसका स्कोर है 50 एंड RSI में 29.6, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में स्टॉक एट द मोमेंट ओवरसोल्ड है एंड मनी फ्लो इंडेक्स में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, यानी इसमें थोड़ा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वही स्टॉक को बाय करें जिनका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि 160 180 के जोन में यह टाइम स्पेंड करेगा। बट अगर 5 साल का आपका हॉराइजन है, ये स्टॉक आपको मिनिमम यहाँ से 500 तक का मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड जिस तरह से बढ़ रहा है, ये एक ऑलरेडी एक बहुत ही रेपुटेड प्लेयर है। सो इनको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इसके 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो स्टॉक एट दैट मोमेंट अपने सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 165 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर के सस्टेन करेगा। बट एट दैट मोमेंट टेक्निकली स्टॉक वीक है, बट डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक। 150 के करीब अगर आपने बाई किया तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कीजिए। ये स्टॉक आपको यहाँ से डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि 160 एक रेंज है जिसके नीचे इसने बहुत टाइम स्पेंड नहीं किया। आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है वो अगर 165 170 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली फिर से 180 के ऊपर भी चला जाएगा। अगर हम इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, एट दैट मोमेंट जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 167 देन 169 एंड जो सपोर्ट है वो है 153 150। आई डोंट थिंक सो ये 150 के नीचे जाएगा अंटिल मार्केट बहुत गिर जाए। सो सारे मार्केट में भी करेक्शन आएगा, सो डेफिनेटली ये स्टॉक गिर सकता है। बट एट दैट मोमेंट मार्केट वोलाटाइल है, सो डेफिनेटली आप वोलाटिलिटी का फायदा उठाइए एंड 150 के करीब स्टॉक को बाई कीजिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। डेफिनेटली ये स्टॉक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसी के साथ अमर राजा बैटरीज है अनदर काउंटर, जो कि बैटरी सेक्टर में जो जाना माना नाम है। एंड अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़ भी दे, सारे बैटरीज का जो सेल्स है इन दोनों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो डेफिनेटली इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर अमर राजा इज द मेन कंपटीटर। दोनों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से में मार्केट कैप देखें, सो मार्केट कैप में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अमर राजा एक साइड बोथ कंपनीज आर गुड, जिसमें आप एक इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ मदरसन सुमी, बॉश, दी आर ऑल्सो माई फेवरेट। अगर आपको ऑटो एमसील में इन्वेस्ट करना है तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली बॉश होना चाहिए। उसके साथ साथ मदरसन सुमी, एक साइड अमर राजा एंड मिंडा इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय आप एक बकेट बाइंग कर सकते हो, जिसमें ये 5 स्टॉक होने चाहिए इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें तो रिजल्ट बहुत खराब तो नहीं कहेंगे। सितंबर में 234 करोड़ का प्रॉफिट शो किया। इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर शायद प्रॉफिट थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि जिस तरह से चिप शॉर्टेज के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर का सेल्स डाउन, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। ऑल दो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में एक जाना माना नाम है, सो डेफिनेटली शायद आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स में इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर वो अच्छा है। मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर भी अच्छे खासे रिजल्ट है, एंड तब इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम नीचे से एक शानदार रिकवरी देखेंगे। एंड जो इस पर्टिकुलर स्टॉक प्रेजेंट प्राइस से एटलीस्ट 20 to 25% इंक्रीज हो सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी देख लें, तो सेल्स जो है वो भी बहुत बड़े हैं, बट एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं बढ़ा जितना होना चाहिए था। सबसे लास्ट में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 46% स्टेक है, FII के पास ऑलमोस्ट 10% स्टेक है, DI के पास 21% एंड पब्लिक होल्डिंग 22%, यानी डोमेस्टिक मार्केट में इसका ज़्यादा डिमांड है, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी DII के पास अच्छा स्टेक है कंपेयर टू FII उस स्टॉक में ज़्यादा बुलिश होते हैं जो ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। ये स्टॉक ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है, बट डिफेंसिव स्टॉक है एंड रिटेल इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा भरोसा है, इसलिए 22.50% उनका भी स्टेक है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड। बाय ऑन डिप्स एंड होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा मुनाफा जरूर देगा। 150 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, जिसके करीब आने जिसके करीब अगर ये आए तो आपको इस स्टॉक को बाय करना है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एक साइड पे नजर रखिए, अमर राजा को भी नजर रखिए। ये जो काउंटर्स है वो बेहतरीन स्टॉक है एंड ट्रेडिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ट्रेडर के रडार में हमेशा रहता है। सो वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।